एसआईआर में जिस तरह का प्रावधान और जल्दबाजी करी गई, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो हमारे आदिवासियों को हो रहा है, ट्राइबल्स को हो रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी पलायन पर है, माइग्रेशन पर है। पूरे गांव के गांव 70% से ज्यादा गांव खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यह वही सरकार है जो आदिवासियों को रोजगार नहीं दे पाई, गरीबों को रोजगार नहीं दे पाई, और अब वो लोग पलायन कर कर बाहर चले गए हैं। अगर इस सरकार की मंशा सही होती तो ये एसआईआर का जो ड्राइव है ये दिवाली के पहले करवाते। दिवाली के समय पूरे देश में सब लोग अपने घर वापस आते हैं, और तब अगर वो घर पर रहेंगे तो उनको नाम घटाना, जुड़ाना, कोई आपत्ति लेना, वो बड़े आसानी से वो कर सकते थे। पर जब वो चले गए काम पर, अब वो होली से पहले आएंगे नहीं, तब तक तो ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी, उनके नाम काट दिए जाएंगे। अगर कोई आपत्ति लेने की कोशिश करता है वो नहीं लोग ले पाएंगे, क्योंकि घरों पर ताले लगे हुए हैं। और अगर घर पर कोई रुका है तो वो तो या तो बूढ़ी मां, दादी हैं, बूढ़े दादाजी हैं, नानी है, नाना जी हैं, उनके अलावा छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी नहीं बचता है। तो ये जो सिस्टमिक तरीके से ट्राइबल्स को वोट देने के अधिकार से ही बाहर कर दो, क्योंकि सब जानते हैं इस देश का आदिवासी कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, इंदिरा जी को भगवान मानता है, उनको आज भी मां बोलता है, और जो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए करा वो आज तक किसी ने नहीं करा है। तो ये चीज पर बहुत गहरा चिंतन होना चाहिए, क्योंकि हम जब नाम जुड़ा रहे हैं हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर राज्य से खबर आ रही है कि ये बिल्कुल भी प्लान कर नहीं करा गया, कितने सारे बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये चीज बहुत बड़ा सवाल है। तो आज ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ आदिवासी जंगलों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आज अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहा है, अपने नाम के लिए भी लड़ रहा है। तीसरा मुद्दा